अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आइए आज की आयत शुरू करते हैं। कैफ यकूनु लिल मुशरिकीना अहदु इंदल्लाहि व इंद रसूलिहि इलल्लज़ीना अहदतुम इंदल मस्जिदिल हराम फमस्तक़ामू लकुम फस्तक़ीमू लहुम इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुत्तक़ीन। कैसे हो सकता है मुशरिकीन के लिए कोई अहद अल्लाह और इसके रसूल के नज़दीक सिवाय इन लोगों के जिनके साथ तुमने मुआहिदा किया था मस्जिद हराम के पास। तो जब तक वो तुम्हारे लिए इस पर कायम रहें तुम भी इनके लिए मुआहिदे पर कायम रहो। बेशक अल्लाह मुत्तकीन को पसंद करता है। फतह मक्का से कबल सूरत हाल ऐसी थी कि मक्का मुकर्रमा पर हमला करने के सिलसिले में बहुत से लोग तज़ब्ज़ुब और उलझन का शिकार थे। बाज़ मुसलमानों की बीवी बच्चे और बहुत से कमज़ोर मुसलमान जो हिजरत नहीं कर पाए थे अभी तक मक्का में फंसे हुए थे। अक्सर लोगों को खदशा था कि अगर मक्का पर हमला हुआ तो बहुत खून खराबा होगा और मक्का में मौजूद तमाम मुसलमान इसकी जद में आ जाएंगे। अगरचा बाद में बिलफेल जंग की नौबत न आई मगर मुख्तलिफ जहनों में ऐसे अंदेशे बहरहाल मौजूद थे। इस सिलसिले में ज़्यादा बेचैनी मुनाफिकीन ने फैलाई हुई थी। चुनाचा इन आयात में मुसलमानों को मक्का पर हमला करने के लिए आमादा किया जा रहा था। यहाँ पर इस पस मंज़र को जहन में ताज़ा करने की ज़रूरत है जिसमें यह आयत नाजिल हुई। इससे कबल मुसलमानों और मुशरिकीन मक्का के दरमियान सुलह हुदैबिया हो चुकी थी, लेकिन इस मुआहिदे को खुद कुरैश के एक कबीले ने तोड़ दिया। बाद में जब कुरैश को अपनी गलती और मामले की संजीदगी का एहसास हुआ तो इन्होंने अपने सरदार अबू सुफियान को तजदीद सुलह की दरख्वास्त के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा। मदीना पहुंचकर अबू सुफियान सिफारिश के लिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और अपनी बेटी हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह उम्मुल मोमिनीन से मिले। इन दोनों शख्सियात की तरफ से इनके सरे से कोई हौसला अफजाई नहीं की गई, बल्कि हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हु के यहाँ तो अबू सुफियान को अजीब वाक़या पेश आया। वो जब अपनी बेटी के यहाँ गए तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर बिछा हुआ था। वो बिस्तर पर बैठने लगे तो उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि अब्बा जान ज़रा ठहरिए। इस पर वो खड़े के खड़े रह गए। बेटी ने बिस्तर तय कर दिया और फरमाया कि हाँ अब्बा जान अब बैठ जाएं। अबू सुफियान के लिए ये कोई मामूली बात नहीं थी। वो कुरैश के सबसे बड़े सरदार और रईस थे और बिस्तर तय करने वाली इनकी अपनी बेटी थी। चुनाचा इन्होंने पूछा, बेटी क्या ये बिस्तर मेरे लायक नहीं था या मैं इस बिस्तर के लायक नहीं? बेटी ने जवाब दिया, अब्बा जान आप इस बिस्तर के लायक नहीं, ये अल्लाह के नबी का बिस्तर है और आप मुशरिक हैं। चुनाचा अबू सुफियान अब कहें तो क्या कहें, वो तो आए थे बेटी से सिफारिश करवाने के लिए और यहाँ तो मामला ही बिल्कुल उलट हो गया। चुनाचा मतलब की बात के लिए तो ज़बान भी ना खुल सकी होगी। बहरहाल अबू सुफियान ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलकर तजदीद सुलह की दरख्वास्त की, मगर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल नहीं फरमाई। इन हालात में मुमकिन है कि कुछ लोगों ने छह में गोइयाँ की होंगी कि देखें जी कुरैश का सरदार खुद चलकर आया था, सुलह की भीख मांग रहा था, सुलह बेहतर होती है, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों सुलह नहीं कर रहे वगैरह वगैरह। चुनाचा इस पस मंज़र में फरमाया जा रहा है कि अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक इन मुशरिकीन के लिए अब कोई मुआहिदा कैसे कायम रह सकता है, यानी इनके किसी अहद की जिम्मेदारी अल्लाह और इसके रसूल पर किस तरह बाकी रह सकती है। इस मुआहिदे से मुराद सुलह हुदैबिया है, यानी जब तक मुशरिकीन सुलह के इस मुआहिदे पर कायम रहे तुम लोगों ने भी इसकी पूरी पूरी पाबंदी की, मगर अब जब कि वो खुद ही इसे तोड़ चुके हैं तो अब तुम्हारे ऊपर इस सिलसिले में कोई इखलाकी दबाव नहीं है कि लाजमन इस मुआहिदे की तजदीद की जाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि अब इन मुशरिकीन में इतना दम नहीं है कि वो मुकाबला कर सके। इन हालात में मुआहिदे की तजदीद का मतलब तो ये था कि कुफर और शिर्क को अपनी मज़मूम सरगर्मियों के लिए फिर से खुली छूट मिल जाए, इसलिए हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहिदे की तजदीद कबूल नहीं फरमाई। तो जैसे कि आज हमने एक आयत का तर्जुमा और तफसील बयान की है, उम्मीद है आपको समझ में आएगा, पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने साथ दूसरों का ख्याल रखिएगा।
جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔